बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुर्शिद अली ख़ान है। फॉरेक्स मुर्शिद के अजीम प्लेटफॉर्म से मैं आपको वीकली एनालिसिस दूंगा। ये प्रोग्राम फाइनेंशियल एडवाइस ना समझें और ये एजुकेशनल पर्पस के लिए है। सबसे पहले फंडामेंटली हम देखते हैं कि इस वक्त क्या इवेंट्स चल रहे हैं। सेंट्रल बैंक ने बाइंग की है मई 2026 में 41 टन की, जो कि एक अच्छी बात है और इसका मैं एविडेंस आपको दिखाता हूँ। ये वर्ल्ड गोल्ड कौंसिल है, ठीक है, और इन्होंने ये डाटा जारी किया। आप देखें कि इस जगह पे ये 41 टन। मज़ीद इसका ग्राफ अगर देखें तो जो नेट है वो हमारा बहुत ही पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, और बाइंग जारी है। तो ये भी हमें एक खदशा जाहिर होना शुरू हो गया कि कहीं ऐसा ना हो कि हमें बाइंग का मौका ही ना दे और गोल्ड बहुत ऊपर निकल जाए। लेकिन खैर ये वक्ती तौर पे ठीक ऐसे है, और अगर ये मार्केट ऊपर चली भी गई तो परेशानी वाली बात नहीं है, हम ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड ले लेंगे। अच्छा, अब दूसरी जो चीज़ है चाइना के अंदर, यानी जो फिजिकल मार्केट होती है, ये आम जो कस्टमर की डिमांड है वो भी बढ़ी है, इंडिया में थोड़ी सी कम हुई है। एनएफपी डाटा जो है वो बहुत बुरा आया, जो कि गोल्ड को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर गया और डॉलर के ऊपर इसने प्रेशर क्रिएट किया। अभी किसी तरह इन्होंने रेट हाइक नहीं किया, ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं चली, और लेबर मार्केट बुरी तरह मुतासर हुई है। अब देखते हैं, जुलाई में इन्होंने होल्ड करने का प्लान है और ये ऑलरेडी प्राइस इन हो चुका है। जो सितंबर में रेट हाइक करना है इन्होंने, मैं दिखाता हूँ आपको ये फेड वॉच रूल। अगर आप इसको देखें तो इस वक्त जुलाई की सूरत हाल आपके सामने ही है, जबकि सितंबर में असल कहानी जो समझ आ रही है ना, जिसका इन्होंने कहा था जी हम इसको बढ़ा देंगे, ये देखें इसकी प्रोबेबिलिटी इस वक्त 70% से गिर के इस टाइम 50 से भी नीचे आ चुकी है। तो जो कि एक अच्छी बात है, जो कि हमें बहुत अच्छी जो गोल्ड में बाइंग जो है ना वो शो करेगी। ये एडवांस में मार्केट, याद रखिएगा, 2-3 महीने पहले ही मार्केट जो है वो इम्पैक्ट दिखा देती है। अच्छा, इसके साथ आपको अगर दिखाऊं तो ईरान यूएस वार करंटली सीज फायर है। रशिया का एक जो डाटा आ रहा है कि जी 40,000 फौजी इनका मर चुका है जून में, कि इन्होंने कोई कब्जा करने की कोशिश की है कुछ इलाकों में। दो ऐसे इलाके हैं, ओडेसा और एक मिकोलेन है कोई गालबन, उनको अगर रशिया फतह कर लेता है तो ये लैंड लॉकिंग हो जाएगा यूक्रेन। एक नया मोड़ आ जाएगा जंग में, ये ध्यान में रखिएगा। और पहले यूक्रेन की हेल्प हो रही थी नेटो कंट्रीज की तरफ से, लेकिन अभी उनको भी इस टाइम हालात काफ़ी ख़राब हैं, जिस वजह से प्रॉब्लम है, क्योंकि यूएस की हालत आपने खुद देखी है ईरान जंग में। तो इस वक्त जो सूरत नज़र आ रही है कि आने वाला जो मंथ है, मतलब ये खासकर जुलाई का, इसमें काफ़ी हद तक आपको रशिया की अग्रेशन नज़र आ सकती है। तो जब जंग में तेज़ी आएगी तो डेफिनेट इसका मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। अच्छा, ये जो ईरान और यूएस की जंग थी, इसमें एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा गोल्ड के ऊपर, वो आपको भी पता है, हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। लेकिन पॉसिबिलिटी है कि अगर ये वाली जंग एक दोबारा नए मोड पे पहुंच जाती है तो हो सकता है कि गोल्ड में बाइंग नजर आ जाए। अच्छा, अब आते हैं अपकमिंग फिनेंशियल जो डाटा आना है, इकोनॉमिक कैलेंडर की बात करते हैं, तो वो आपके सामने ही है। इस वक्त अगर हम देखें 6 जुलाई मंडे को आईएसएम सर्विसेज पीएमआई का डाटा है, जो कि फॉरकास्ट जितनी की गई है उसके मुताबिक आता है, तो इतना कोई ख़ास इम्पैक्ट नहीं होगा। अगर यही हमें थोड़ा सा ज़्यादा आ जाता है नज़र, तो फिर आप देखिएगा कि कुछ ना कुछ डॉलर को सपोर्ट मिल जाएगी। एफओएमसी मिनट्स जो हैं वो जारी होंगे बुध की रात 11 बजे। अच्छा, बहुत सारे लोग ना एफओएमसी समझ रहे होते हैं, एफओएमसी नहीं होती, ये जस्ट मिनट्स होते हैं, यानी उस मीटिंग की कार्रवाई जारी होती है। बाज दफा ये इम्पैक्ट कर जाते हैं लेकिन इतना नहीं है, ठीक है। ये मीटिंग के जो भी एजेंडा था, जो उसके मिनट्स थे, यानी जो भी कार्रवाई हुई वो चीज़ है ये, ना कि ये एफओएमसी मीटिंग है, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है, इसके अलावा इस वीक में कोई ऐसा खास डाटा नहीं है।
अब आते हैं हम टेक्निकल की तरफ। ये यूएस डॉलर का मंथली चार्ट है, आप इसको देखें। ठीक है, ये एक लाइन आपके सामने मैं लगाता हूँ, दूसरी लाइन लगाता हूँ, ये देखें। अगर तो डॉलर इस रेंज के अंदर घुस जाता है यूं, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे, तो फिर गोल्ड आपको वो जो मैं बात करता हूं उस एरिया में पहुंच जाएगा। वो है हमारा 3300 से 3500 का जोन, पॉसिबिलिटी है उस रेंज में जाए और वहां से लिक्विडिटी ले ले। अगर ऐसा नहीं होता, बल्कि इसके बरअक्स ये यहां से एसल हंटिंग करता है, लिक्विडिटी लेता है और मार्केट यूं इस तरह तरीके से करती है। और ये जो एक एरिया मैं आपको लगा के देता हूं, इस जगह तक आता है। ठीक है, ये या ये एरिया। डेफिनेट यूएस की इकोनॉमी की हालत वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। ठीक है, वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं, इसलिए आपने इसको उतना पावरफुल नहीं समझना। ठीक है, तो अब मैं इसको थोड़ा सा डाउन करता हूं। इसकी जो वीक में आके ना देख लेते हैं क्या सूरत हाल है। वीकली की सूरत हाल वही है अगेन, वो लाइन तो वही रहेंगी ना, उसमें तो तब्दीली नहीं आने लगी। ठीक है, लेकिन ये आप देखें कि थोड़ा सा इस एरिया को इसने छोड़ दिया है वैसे। ये देखें, ये एग्जैक्ट। ठीक है, तो इसलिए अब एक पॉसिबिलिटी लग रही है मुझे कि यहाँ से ये ताकत पकड़ सकता है और इस एरिया तक जा सकता है। ये एरिया पहला टारगेट इसका ये होगा। ठीक है, मजीद इसको हम डेली में आके देख लेते हैं डॉलर को कि क्या इसकी कहानी है। लेकिन इसका जो डाटा आया ना लेबर मार्केट का, वो उसको सपोर्ट नहीं कर रहा। हो सकता है दूसरे डाटा भी अब डिस्टर्ब हो। ठीक है, चेक करें। इसकी जो डेली की क्लोजिंग है वो आपके सामने ही है। ठीक है, जिस तरह की कैंडल है, तो हम इसको एक्सपेक्ट करेंगे कि ये कम से कम इस एरिया तक तो जाएगा, कम से कम इस वीक में, यानी एक हफ्ते में आपको ये यहाँ तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। ठीक है, नीचे के अभी चांस नहीं लग रहे। अगर ये नीचे की तरफ आता है तो फिर ये टारगेट इसका होगा पहला। ठीक है, इससे कम नहीं। कुछ दोस्तों ने इस चीज की शिकायत की है हमसे कि H4 या H1 इसमें भी थोड़ा सा बताया जाए। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। ये देखें, H4 में इसकी जो ये मूव आई है ना, इसकी कंटिन्यूएशन के चांस हैं। क्योंकि देखें, जब नीचे आ रहा है तो आपके सामने ही है। ठीक है, इसकी कैंडल्स और वापसी पे उस तरीके से नहीं है, इसकी ताकत नहीं है। अब हमने चूंकि इसको इस वक्त मैंने कमजोर बता रहा हूं आपको कि डॉलर जो है ना वो कमजोर है। ठीक है, तो आपने इसके अगेंस्ट फिर गोल्ड को किस तरह ट्रेड करना है वो भी मैं बता देता हूँ। ये इसको H1 में ले जाते हैं, आपने बड़े टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करना है। ठीक है, आप देखें H1 में इस वक्त ये कैंडल बड़ी बनी हुई है, उसके बाद इसकी रिकवरी उस तरीके से नहीं है। ठीक है, अब ज्यादा से ज्यादा आपने ये एक लेवल है ये वाला। ठीक है, इस पे आपने देख लेना है, यहां तक अगर ये जाता है तो अगेन आपको ये यूं इसकी मूव दिखाई दे सकती है। अब आते हैं गोल्ड की तरफ, गोल्ड के चार्ट की तरफ ना। इसका ना मैं किसी और तरह से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, आपको काफी हद तक समझ आएगी। ये इसका चार्ट है ईयर का। ठीक है, ईयर का चार्ट है। आप देखें, इस पे सिर्फ एक नजर दौड़ाएं कि किस तरह ये रिजेक्शन हो के कैंडल आ रही है नीचे। मेरे हिसाब से इसको कम से कम यहां तक आना चाहिए 50%।
ये इस कैंडल को 50% तक ये इधर तक आएगा, और अगर इधर क्लोज हो गया तो फिर नेक्स्ट कैंडल जो है इसकी यहां तक आ सकती है। ये 2128 का एरिया बन रहा है, टेक्निकली बता रहा हूं, लेकिन ऐसे पॉसिबिलिटी नहीं लगती क्योंकि ये ईयर का चार्ट है। तो गोल्ड जब इस एरिया में भी आया ना 3400, मैंने बताया तकरीबन 3300, ठीक है, तो इस जगह से ही इसकी हैवी बाइंग होगी। और ये कई दफा गोल्ड ऐसे करता है, इस तरह की कैंडल बनाता है और नेक्स्ट कैंडल बहुत बड़ी जो है ना वो ऊपर बनती है। तो ये इस एरिया तक आएगा ना, तो फिर ये इस ऑल टाइम हाई को क्रॉस करेगा, तो ये ऑलमोस्ट 7000 तक जाने का इसमें पोटेंशियल लगता है मुझे। बाकी आप अपने मेंटोर की हदायत के मुताबिक ट्रेड करें ताकि आपका कभी नुकसान ना हो। अगर आप सिर्फ एनालिसिस की बुनियाद पर ट्रेड ले रहे हैं तो ये आपके लिए खतरनाक होगा, ठीक है, कि मैंने आपको एनालिसिस दे दिया तो आप शुरू हो गए, ये चीज गलत है। अब आते हैं इसमें 6 मंथ पे। 6 मंथ की जो क्लोजिंग है ये आपके सामने ही है, ठीक है। अब हमारे पास दो सूरत हाल है, दो सूरतें नजर आ रही हैं। एक तो ये है कि इस वीक को ये ग्रीन कैंडल जो है ना ये ऐसे खाए और ऊपर जाके क्लोज करे, या कम से कम इसको ऊपर जाके अगेन वीक बनाए तो 2 वीकें बन जाएं, ठीक है। एक तो ये सूरत हो सकती है जो कि मुमकिन नहीं लगती मुझे। दूसरी सूरत ये है कि ये जो कैंडल है ये कम से कम इस एरिया तक आए, ये वाला एरिया वही बन रहा है 3500, ठीक है, इस एरिया तक ये आए और आके यहां से लिक्विडिटी लेके और ऊपर क्लोज दे, ठीक है, जो कि एक हमारे पास बन जाएगा, डोजी कैंडल बन जाएगा, हैमर बन जाएगा। अब देखते हैं कि ये किस तरीके से करता है। अगर मैं इसको 3 मंथ पे आके देखूं तो 3 मंथ में आप चेक करें क्या सूरत हाल बनी हुई है, ठीक है। ये इसको इनगल्फ कर लिया हुआ है। अब इनगल्फ करने के बाद आप देखें कि हमारी जो सेल की ट्रेड है वही बनती है, वो ऑलमोस्ट यही अगेन लेवल है। इस इनगल्फ को कम से कम, ठीक है, ये जो बनता है ना एरिया ये वाला, ये और ये, ठीक है, इस तक तो इसको आना चाहिए। अब मैं आपको ना कुछ चीजें किसी और तरीके से बताना चाहूंगा। हमारी लास्ट जो वीडियो थी उसमें भी मैंने कोशिश की कि आपको किसी और तरीके से एक्सप्लेन किया जाए। ये देखें जो बनती है ना इसकी ये वाली चेन, ये देखें, ये जो पट्टी है ये मैं नहीं हटाऊंगा, ठीक है, हर टाइम फ्रेम पे ये रहेगी। अब ये मैंने लगा दी, ठीक है, फीबो के हिसाब से। फीबो हम डिलीट कर देते हैं, ये लें। अब देखें इस एरिया को, इसको इस तरीके से करना चाहिए, यूं ऐसे, ठीक है, और इस तरह का ये बने, ठीक है। ये थोड़ा सा ये अगर इस तरह का ये काम हो जाता है तो फिर आपका ऑल टाइम हाई जो ना इंशाल्लाह ये ब्रेक हो जाएगा। अगर नहीं होता तो फिर गड़बड़ है, फिर आप कोई भी बुरा सोच लें गोल्ड के बारे में, क्योंकि इसके पीछे जो है ना अभी जो अमेरिका का सेंट्रल बैंक है वो पड़ा हुआ है। अच्छा, अब चेक करें, हम लोग इस वक्त मंथ में आ गए हैं। मंथ के हिसाब से ये 50% पे इस जगह पे पहुंच जाता है ना, ठीक है, तो ये बनता है इसका एरिया। ये देखें यहां तक इसका जाना तय है, और ये एरिया कौन सा बन रहा है, ऑलमोस्ट 5250, ठीक है। जब तक ये 4400 के ऊपर क्लोजिंग ना दे, ठीक है, सही कैंडल के साथ, ताकतवर कैंडल के साथ, तब तक हम इसको बुलिश नहीं मानेंगे, ठीक है। 4400 के ऊपर इसको क्लोज देना चाहिए, और इसके ऊपर एरिया कौन सा बन रहा है 4550, वही इसको इनगल्फ करना चाहिए। इसको करता है तो फिर ये हमारी वैलिड हो जाएगी, ठीक है।
जो स्ट्रक्चर है, तो इंशाल्लाह ताला फिर ऊपर ही है, अदरवाइज नहीं है। अदरवाइज इस पट्टी में आना जरूरी है इसको। मजीद हम लोग वीकली में आते हैं और आहिस्ता आहिस्ता, देखिए एनालिसिस मिनटों का कभी भी नहीं होता, ठीक है, ये घंटों के हिसाब से स्टडी होती है। मैंने जारी बात है सुबह से स्टडी की होगी तो अब आके मैं वीडियो बनाने के काबिल हुआ। तो आप लोगों के पास घंटों का टाइम नहीं है ना, तो कोई बात नहीं है, ठीक है, लेकिन मिनटों की वीडियो तो आप देख सकते हैं ना। तो जो मिनटों की वीडियो भी नहीं दे सकता तो वो फिर बेहतर है कि वो जुआ ही खेल ले, ठीक है, एक सिक्का फेंके हवा में, ठीक है, चांद आ जाए तो सेल, तारा आ जाए तो फिर पाए। क्या ख्याल है? फिर तो यही तरीका बचता है। वीक का इसका जो क्लोज है इस कैंडल का वो कोई मजेदार नहीं है। काश इसके ऊपर क्लोज हो जाता है ना, 42-50 पे जाके क्लोजिंग होती तो फिर हमें एक अच्छी कंफर्मेशन मिलती, लेकिन अभी तक नहीं है। ये देखें, मैंने 4400 बोला है ना आपको, ये देखें क्या नजर आ रहा है आपको सबको, ठीक है, कुछ नजर आ रहा होगा, उम्मीद है आप लोगों को, अगर आप इस पर गौर करें, ठीक है, ये एरिया है, इसके ऊपर क्लोजिंग जरूरी है, ठीक है, जब तक इसके ऊपर क्लोज नहीं होता उस वक्त तक आपने इसको सेल में ही देखना है, ठीक है, हर टॉप से इसको सेल करने की कोशिश करें, ठीक है। H4 है। अच्छा, अब जो टेम्परेरी इसने मोमेंटम पकड़ी है ना H4 के लिहाज से, ठीक है, आप देखें कि इस नेक को इसने ऊपर क्लोज दे दिया है, ठीक है। अब इस रीटेस्ट के ऊपर आप एक बाय ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, ये होगी तो रिस्की ट्रेड, लेकिन आप कर सकते हैं ये इस जगह पे यूं और ऐसे, ठीक है, लेकिन उसको आपने कहां तक होल्ड करना है वो मैंने आपको एरिया 1 मिनट बताता हूँ, ठहरें, ठीक है, इस जगह तक आप उसको होल्ड कर सकते हैं 4400। ये डेंजर एरिया है, इसमें फिर दोबारा हैवी सेलिंग आ सकती है जो पहले से भी नीचे डिप दे सकती है। कुछ लोग इरिटेट होते हैं लंबी वीडियो से, लेकिन आप देखें कि एनालिसिस घंटों के हिसाब से होता है, फास्ट करके सुन लिया अगर ये मसला होता है तो। पहले मुझे भी परेशानी होती थी कि यार वीडियो लंबी हो गई है, अब कहते हैं नहीं, मैंने अगर 2-3 घंटे लगा के किया तो 10-15 मिनट की वीडियो में कोई मसला नहीं है, मैंने कौन सा मोनेटाइज करके रखा हुआ चैनल। अच्छा जी, ये 1 आवर का चार्ट है जी, आपके सामने ही है, एक शॉर्ट टर्म में ट्रेंड नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे एक डेंजर है काम, चेक करें। अब बेस तो बनी, अब ये देखना है कि इस बेस में क्या होता है, ये इसको करके यूं निकलता ऊपर या अगेन इसी जगह पे आके आपको बाइंग देता है, ये वाली जो क्या कहते हैं इसकी अकामुलेशन, यानी ये जो लिक्विडिटी पड़ी है इसको लेके दोबारा ऊपर जाता है, ठीक है। वैसे तो अच्छी जो लिक्विडिटी है वो तो लेवल के नीचे पड़ी होती है, ठीक है, तो देखते हैं कि कहाँ से मार्केट जो है वो ऊपर निकलती है। और आपने दोनों तरफ देखना है, खाली एक तरफ नहीं देखना, ठीक है, सेल की तरफ भी रखना है आपने माइंड कि अगर ये लेवल नहीं होल्ड होता तो फिर नीचे ही नीचे है। तो उम्मीद है आपको एनालिसिस पसंद आया होगा। ये जो इवेंट्स हैं आपको बताए हैं, इसको आप खुद भी स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। ज्यादा बेटर ये है कि मेंटोरशिप ज्वाइन करें किसी भी बंदे के पास, ठीक है, लंबी होती है मेंटोरशिप, कोर्स जो होते हैं वो छोटे होते हैं, हफ्ता 10 दिन 2 हफ्ते या 1 महीना, लेकिन उसमें क्या होता है कि कोर्स के बाद मैं कौन तू कौन ये कहानी होती है। मेंटोरशिप में अपनाया जाता है, गोद लिया जाता है ट्रेडर्स को, ठीक है, उस पर अपनाया जाता है। और आप कोशिश करें कि थोड़ा महंगा होता है काम मेंटोरशिप का, लेकिन वो ज्वाइन करें बजाय लॉस करने के। इंडिया पाकिस्तान में मुख्तलिफ ट्रेडर्स जो है ना उनका यही होता है, खासकर नए लोगों का, कि सीखा ना जाए बल्कि पैसा बर्बाद करके सीखा जाए। सीखना तब भी है, कहाँ से सीखना है, यूट्यूब की वीडियो से सीखना है, कहाँ से सीखना है, फलानी चीज से सीखना है। भाई मेंटोरशिप में आप प्रॉपर एक मेथड सीखते हैं, स्ट्रेटजी की जरूरत नहीं होती, मेथड आ जाए तो स्ट्रेटजी 1000 बना सकते हैं आप। बहुत शुक्रिया आप लोगों का।